लुधियाना में उपचुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट अनाउंस करके सारी ही पार्टियों के लिए सरगर्मियों को बढ़ा दिया था। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग्स का दौर चला, और कांग्रेस की तरफ से भी अब अपना जो है कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया है। भारत भूषण आशु, जो लंबे समय तक लुधियाना से ही जीतते रहे, जो गोगी की सीट है। हालांकि दोनों काफ़ी करीबी भी रहे हैं, लेकिन कहते हैं राजनीति में करीबी होना और दुश्मनी होना बड़ी आम सी बात होती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे 2022 के आए तो सबको चौंका दिया। जिस सीट पे लंबे समय से 2000 तकरीबन 2 से जिस सीट पे आशु ही जीतते रहे, उस सीट के ऊपर गोगी ने जीत हासिल करके सबको चौंका दिया। हालांकि गोगी की भी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से अब भारत भूषण आशु को इस सीट पे कांग्रेस की तरफ से उतार दिया गया है। भारत भूषण आशु पे ईडी के केसेस चले, तमाम जो उन्होंने वो जेल में भी रह के, उसके बाद कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि उनकी जो एक स्थिति है वो धूमिल होती नजर आई। लेकिन कहा जाता है चुनाव से पहले जिस तरीके से आशु काफ़ी लंबे समय से एक्टिव नज़र आ रहे थे, और अब चुनावों के हालांकि ऐलान तारीखों का नहीं किया गया, लेकिन उनके वो प्रचार करना शुरू हुए। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया और आशु का नाम अब ऑफिशियली जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। भारत भूषण आशु के लिए सीट बड़ी अहम हो जाती है। जीतना क्या है कि उनका पूरा जो करियर है इस समय दांव पर लगा है। हालांकि अभी तारीखों का उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां जो है इसको साख पर देख रही हैं। भारत भूषण आशु के लिए सीट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2017 में जीत हासिल करते हैं, लेकिन 22 में वो इस सीट से हार जाते हैं। तकरीबन 2 समय तक वो इस सीट पर विधायक रहते हैं, 12 और 17 में। उससे पहले वो इसी सीट के ऊपर पार्षद जो है 2007 से लेकर लंबे समय तक वो पार्षद रहते हैं, और इसी सीट के ऊपर वो विधानसभा जीतकर विधायक जो है चुने जाते हैं। लेकिन 22 के चुनाव में, क्योंकि 22 जो 92 सीटें थी वो आम आदमी पार्टी ने जीते, एक बदलाव की लहर थी। उस बदलाव की लहर में जो है लोगों ने भारत भूषण आशु की जगह गोगी को चुनना सही समझा। अब चुनाव प्रचार तेजों के ऊपर है। अब जहां आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि वो सत्ता की सरकार है, आमतौर पे जब सत्ता की सरकार होती है लोगों को बहुत तरीके के लुभावने जो हैं वो चुनावी दावे और वादे किए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी ने जो पिछले तकरीबन 3 साल में जो काम किए हैं उस चीज़ों को आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को बता रही कि हमने 3 साल में ये काम किए हैं, उस पर वोट दिया जाए। क्योंकि संजीव अरोड़ा जो है वो राज्यसभा मेंबर भी रहे। ऐसे में बड़ा अहम हो जाता है कि भारत भूषण आशु के लिए अपनी उस सीट को लोगों का दोबारा से विश्वास जीतना, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने आप को जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि 2027 के चुनाव कांग्रेस जीतती नज़र आ रही है, लेकिन चुनावों के समीकरण इतने जल्दी तय नहीं होते। समीकरण बनना ज़रूर शुरू हो चुके हैं, लेकिन तय होते समय लगता है। अब इस सीट के ऊपर जहाँ भारत भूषण आशु के लिए एक साख की बात है, क्योंकि इस सीट को अगर वो जीतते हैं 27 के चुनावों के लिए एक बड़ी जो है चुनौती के रूप में उनके लिए रहेगा। अगर जीत हासिल करते हैं भारत भूषण आशु तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव 2027 कांग्रेस ज़रूर नज़र आएगी। आमतौर पे उपचुनाव हो, लोकल चुनाव हो, सत्ता की सरकार के होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा तो 27 के चुनावों के लिए उनके लिए राह खुलते नजर आए। अब ये उपचुनाव में अगर भारत भूषण आशु जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो है 27 के चुनावों की पिक्चर जो है वो ज़रूर क्लियर होती नजर आएगी। बाकी पार्टियों की तरफ से भी जो दम ठोका जा रहा है, भाजपा 27 के चुनावों के लिए पूरा दम ठोक रही है। हालांकि अकाली दल अभी अपनी ही उलझनों में उलझी हुई, क्योंकि पार्टी के अंदर इतनी बगावत है कि पार्टी की ही बगावत दूर करने में लगे। लेकिन इस समय बड़ी जो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, आखिर कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर पूरे तरीके से दम ठोक दिया है। और अब इस चुनाव में जीत कौन हासिल करता है, वो जो भी पार्टी जीत हासिल करती है 2027 के चुनावों की समीकरण को वो ज़रूर तय करेगी। कैमरामैन अलचंद के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।